जैसे ही पहरेदार जांच करने आए, उस आदमी ने हल्की सी उम्मीद भरी मुस्कान दी और चीखने लगा। ऑफिसर बोला, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? वो बोला, सर देखो। वो दोनों हैरानी से देखते रह गए। दरअसल जेल जाने से पहले उसने पूरी तैयारी कर ली थी। सबसे पहले उसने एक दोस्त से सलाह ली। दोस्त ने कहा, जेल में मरना सबसे डरावनी बात नहीं है, असल डर ये है कि तुम्हारी नरम त्वचा तुम्हें दूसरों का निशाना बना दे। ये सुनकर वो डर गया। उसके शरीर को देखकर लगता था कि वहाँ बच पाना मुश्किल है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो अमीर था। उसने एक मार्शल आर्ट उस्ताद को रख लिया। हर सुबह ट्रेनिंग शुरू होती। वो खुद को तकलीफ सहने की आदत डालता ताकि किसी भी दर्द से न डरे। कठिन अभ्यास होते रहे। बैठक लगाते समय नीचे छोटी सी धारदार चीज रखी जाती ताकि सहन शक्ति बढ़े। उसे बर्फ के टुकड़ों पर लेटना पड़ता, शरीर पर तेल लगाया जाता। उस्ताद उसे सख्ती से मारता और उसकी दर्द भरी आवाजें रात भर गूंजती रहती। फिर नजदीकी लड़ाई की ट्रेनिंग आई। चेहरे पर लगातार घूंसे पड़ते। खाने में सिर्फ ताकत बढ़ाने वाला गाढ़ा पेय मिलता। उसने हथियार चलाना सीखा और उंगलियों की सख्त अभ्यास भी। उस्ताद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एक उंगली चुनो। उसने दोस्ती वाली उंगली चुनी, लेकिन जब असली परीक्षा आई तो सच्चाई बहुत दर्दनाक निकली। 5 महीने गुजर गए। अब वो बेहद ताकतवर हो चुका था। नंगे हाथों से ईंट तोड़ देता, लोहे की कीलों वाले बिस्तर पर लेट जाता और खरोंच तक नहीं आती। आखिरी लकड़ी का पटरा तोड़ते ही उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। जेल जाते समय दूसरे कैदी रो रहे थे, लेकिन वो शांत था। एक लंबा चौड़ा आदमी उसे डराने आया, लेकिन उसने एक ही दांव में उसे काबू कर लिया और वो दर्द से चिल्ला उठा। जेल के अंदर उसने तय किया कि पहले अपना रुतबा बनाना होगा। उसने एक बूढ़े कैदी से पूछा, यहाँ सबसे खतरनाक कौन है? बूढ़े ने 2 मीटर से भी ऊंचे भारी भरकम आदमी की तरफ इशारा किया। वो सुंदर चेहरों को परेशान करने के लिए मशहूर था। उसने सबके सामने उसे ललकारा। वो दानव जैसा आदमी धमकी देने लगा, लेकिन कुछ ही चालों में उसने उसकी 3 उंगलियां तोड़ दी और उसे पूरी तरह शांत कर दिया। फिर उसने एक और गिरोह के नेता को भी हरा दिया। उसके बाद पूरे जेल में कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। उसने नए नियम बना दिए, हिंसा बंद करवाई। जो नियम तोड़ता उससे वो खुद निपटता। धीरे धीरे सब कैदी दोस्त बन गए। जाति और धर्म के झगड़े खत्म हो गए। जेल अब किसी स्कूल जैसी लगने लगी थी और सब शांति से रहने लगे।